नाम का भी जो फल यदि प्राप्त करना हो तो उसके भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि 10 नाम अपराध होते हैं। नाम का भी अगर आप अपराध शास्त्रों में, पद्म पुराण में, कई शास्त्रों में, पुराणों में नाम अपराधों का वर्णन है। उसमें जैसे कि सताम निंदा, नाम न परम अपराध, संत महापुरुषों की निंदा करना, इसको परम अपराध माना गया। तो जो राक्षसों से, आसुरी तत्वों से जो प्रभावित हो जाते हैं, ऐसे लोग अज्ञानतावश, भूलवश, मूर्खतावश, अहंकारवश संत महापुरुषों की निंदा करते हैं। माना कि उस निंदा से उन्हें क्या प्राप्त होता है वो तो परम तत्व ही जाने, परंतु उनकी दुर्गति के लिए कोई कमी नहीं रह जाती। संत महापुरुषों की निंदा करने वाले व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई देवी देवता कृपा कर देगा, ये संभव नहीं है। जो भक्त होता है वो कभी भी किसी भी संत महापुरुष की निंदा नहीं करेगा। तो सताम निंदा, संत महापुरुषों की निंदा करना भी परम अपराध माना गया है। शिव से श्री विष्णु इदम गुणनामादि सकलम, तो शिव और विष्णु में भेद मानना, ये भी जो है नाम अपराध माना गया है। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना, गुरु और अवज्ञा, ये भी नाम अपराध है। श्रुति अनिंदनम, श्रुति आदि की निंदा करना। अर्थवाद, नाम बल पर, बहुत से लोग क्या होते हैं, गंगा जी जाते हैं और या नाम जप करते तो सोचते हैं कि हम नाम जप तो करते ही, नाम तो कर ही रहे, थोड़ा बहुत पाप हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम जप लेंगे और शुद्ध हो जाएंगे। तो फिर ऐसे लोगों को समस्या होती है। धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया आदि साम्य में भी प्रमाद। तो जो धर्म व्रत आदि शुभ कर्म है, इनमें भी प्रमाद करना, कि चलो बहुत से नाम जप तो कर रहे हैं हम, तो हमें दूसरे कर्म धर्म करने की क्या आवश्यकता है, ऐसा जो प्रमाद करते हैं वो भी नाम अपराध माना गया है। और अश्रद्धालु व्यक्ति को नाम का उपदेश करना, नाम जप में पूर्ण विश्वास न होना, ये कई प्रकार के अपराध होते हैं। तो उसमें शास्त्रों में यह है कि जैसे बहुत से लोग भगवान शिव और विष्णु के में भेद करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, ये भी घोर नाम अपराध है। अभी हमने एक इस्कॉन एक संस्था है, उन्होंने उनकी जब मैंने भगवत गीता यथारूप पर जब उनकी व्याख्या पढ़ी तो देखा कि उन्होंने वहां पर भगवान शिव की निंदा की हुई है। जब निंदा की है तो उनको उसका दोष, उसके लिए हमने उनको एक उदाहरण भी दिया कि ऐसा करना अपराध है, और ऐसे करने वाले व्यक्ति भले ही भगवान शिव के, चाहे विष्णु के उपासक हो, कृष्ण के उपासक हो, तब भी वो नरक को ही प्राप्त होंगे, ऐसा महाभारत में लिखा है। महाभारत एक श्रुति ग्रंथ है, श्रुति प्रमाण ग्रंथ है। तो महाभारत में कही हुई बातें सत्य माननी चाहिए, प्रमाणिक माननी चाहिए। भगवत गीता महाभारत का ही भाग है। तो इस आधार पर यह सिद्ध होता है कि जो भगवान विष्णु और भगवान शिव में, या जो ईश्वर कोटि के अन्य देवता, इनमें जो भेद करते हैं, इनमें जो कोई श्रेष्ठ हो, किसी को कनिष्ठ बताते, श्रेष्ठ तो मान लीजिए ठीक है, स्वाभाविक रूप से कोई अपने इष्ट को श्रेष्ठ मानता है, इसमें कोई दोष नहीं है, परंतु इसके आधार पर हम वो दूसरे जो उनके स्वरूप है उनकी निंदा करें, उनको कनिष्ठ के भाव से देखे, निम्न भाव से देखे, उनकी निंदा करें, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी नाम जप कर ले वो नरक में जाएगा। इसके अतिरिक्त जो धर्म व्रत आदि जो सांसारिक कर्म है, शुभ क्रिया, इसके प्रति जो प्रमाद करता हूं, शास्त्रों में दिया है कि इनके प्रति प्रमाद नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय न प्रमाद। तो जो सांसारिक गृहस्थी व्यक्ति है उसके लिए जो नियम तय किए गए हैं, भगवान राम स्वयं भगवान अवतारी पुरुष, फिर भी जब उनके पिता की जब शरीर छूटा तो उसके लिए उन्होंने श्राद्ध और तर्पण किया। वही उसी समय जैसे ही उनको समाचार मिला, सर्वप्रथम उन्होंने श्राद्ध और तर्पण किया है। अब वाल्मीकि रामायण में पढ़ना, और जो रामायण का जो उन्होंने एक सीरियल बनाया, उस सीरियल में भी आप देखेंगे कि सर्वप्रथम जो कि भगवान राम जैसे समाचार सुनते हैं, वहीं पर जो एक नदी थी वही जाकर वह तर्पण करते हैं, और वही किसी पेड़ के पत्ते पर ही कुछ फल वगैरह रखकर उनको श्राद्ध भी करके उनको प्रार्थना करते हैं अपने पिताजी को। तो एक आदर्श भगवान राम रखते हैं। ये समझना चाहिए कि हमें नाम जप करते, भक्ति करते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अन्य कर्मों को त्यागने लग जाए। इसीलिए शास्त्र भी कहते हैं कि विद्वान पुरुषों को न बुद्धि वेदम जनित अज्ञानम कर्म संज्ञानम, जो आत्मज्ञानी हो जाते हैं उनके लिए तो कोई कर्म शेष नहीं रहता। फिर भी कुरियात विद्वान सता सकता चिरकिसु लोक संग्रह, हम लोक संग्रह के लिए विद्वान पुरुषों को भी
श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में आता है वर्णन। तो इसलिए जो नाम जप करते हो, भक्ति करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो श्राद्ध और तर्पण आदि क्रियाएं का त्याग कर दे तो फिर उससे उनका कल्याण होगा, ऐसा सोचना ये भी अपराध ही माना जाएगा और वो नाम जप का जो फल उसको मिलना चाहिए वो उसको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए नाम जप जहाँ पापों का क्षय करने वाला है तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप उसके बदले में दूसरे कार्य, दूसरे धर्म व्रत आदि में प्रमादी बनकर आप नाम जप बस केवल करते रहो और फिर बाकी कार्य में प्रमादी बन जाओ, तो ये इसके लिए अनुमति शास्त्र नहीं देता है। ये सदैव ध्यान रखना। इसीलिए शास्त्रों में जहाँ साधना उपासना आदि करने का विधान है वहां पर भगवान के मंत्र जाप करने का विधान है। मंत्र भी एक प्रकार से भगवान का नाम ही है और नाम को भी यदि विधि विधान के साथ जपा जाए तो वही मंत्र ही है। जैसे हम लोग मंत्र दीक्षा, नाम दीक्षा देते हैं तो 13 अक्षरी नाम दीक्षा देते हैं, या अन्य कोई जैसे इष्ट के अनुरूप हम उनको नाम दीक्षा देते हैं। समर्थ रामदास स्वामी जी ने 13 करोड़ भगवान के नाम का जप किया, साथ में गायत्री मंत्र भी किया और त्रिकाल संध्या भी करते थे। तो महापुरुषों का जो आचरण है वो हमें देखना चाहिए, उन्होंने कैसे आचरण किया, कैसे वो संत बने, कैसे महापुरुष बने। और महाजनों गता न सपंथा, उन्होंने जिस मार्ग का अनुसरण किया उसी के अनुसार करना चाहिए। दूसरा ये है, कई लोगों ऐसे भी साधक होते हैं, उपासक होते हैं कि एक गुरु की तो जैसे मान लीजिए कोई किसी को गुरु मान लिया तो उसका तो सम्मान करना, दूसरे किसी गुरु या संत महापुरुष की निंदा करना, ईर्ष्यावश, रागवश, द्वेषवश, मूर्खतावश, किसी भी कारण से यदि वो निंदा करता है तो उसको फिर न ब्रह्मा जी बचाने आ सकते हैं, न फिर भगवान शंकर कोई उनकी रक्षा नहीं कर सकता है। तो ऐसे कर्मों से बचते हुए यदि आप नाम जप करते हैं तो लाभ होता है।